सोचते हुए डर लग रहा है कि जहांगीरपुर में राय कैसे आ गया, आगे जाके नाबालिग लड़के ऐसा कर रहे हैं, बताओ। तो भागती हुई आई, मार दिया, मेरी बहन को मार दिया। तो उसके बाद लोगों को पता चला, फिर एकदम से गैस पाल लेके उसके बाद फिर जाके पुलिस को कंफर्म किया। उसके बाद सारी पुलिस आई, फिर जाके थोड़ा देखा वेखा। फिर दिल्ली में अब डर लगता है? हाँ बिल्कुल डर लगता है भाई साहब, बहुत ज्यादा डर लगता है। डर लगता है भैया? हाँ डर तो है ही है, डर तो है ही है। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। दिल्ली अब क्राइम की नगरी बन चुकी है। दिल्ली में मर्डर्स अब आम हो गए हैं। दिल्ली में चाकू चल जाना, छुरी चल जाना, दिल्ली के अंदर गोलियां तक मार देना अब कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा आसान होता हुआ मुजरिमों के लिए आसान नजर आता है। आप लोगों को मैं बता दूं, इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में है और यहाँ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक महिला जो अपने घर पर मौजूद थी, तभी दो लोग घर में दाखिल होते हैं। महिला से पूछते हैं कि उसकी बेटी फिलहाल कहाँ है। महिला जब नहीं बताती तो महिला को गोली मारकर वहां से मौके से फरार हो जाते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि जो लड़के थे, जिन लड़कों ने गोलियां मारी है, वो लड़के महिला की बेटी का सालों से पीछा किया करते थे, जिसको लेकर परिजनों ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस में भी की थी। पर उसके बावजूद आप देखिए किस तरीके से इतनी बड़ी घटना राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके से सामने आ जाती है। जिस तरीके से क्राइम भाई साहब लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस घटना को देखते हुए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे, ये पुलिस का ही काम है, पुलिस क्या करे, पुलिस की सुनती नहीं है किसी की, बस यही है। अच्छा, क्या कुछ हुआ था, घटना क्या कुछ बताई जा रही है? हम तो वहाँ थे नहीं, हम तो दुकान में बैठे थे, पता चली गया ये बात हो गई है, बस क्या कुछ पता चला आपको? बताइए। यही पता चला गोली मार दी, 2 गोली मारी है, किस बात को लेकर मारी वो गई? लड़की के चक्कर में, बस। उसके बाद जब गोली की आवाज आपके कानों तक पहुंची, नहीं नहीं नहीं, आपकी दुकान का जो फासला है वो काफी दूर का है, दूर है। तो उस वक्त क्या हुआ? जैसे ही गोली मारी गई तो भगदड़ का माहौल हुआ? क्या कोई भगदड़ नहीं थी, कोई भगदड़ नहीं, पता ही नहीं लगा, पता ही नहीं चल किसी पाया? को पता ही नहीं लगा बिल्कुल भी। सब अपने घर में, सुनसान 3 बजे की बात थी, सब अपने घर पे थे। एकदम से ही जब उनके घर वालों को पता नहीं लगा कि गोली की आवाज आई नहीं आई, एकदम से वो आए, मार के सीधा भाग गए। बाद में वो जो ऊपर से उनकी एक बहन थी, वो एकदम से भागती हुई आई, मार दिया, मेरी बहन को मार दिया। तो उसके बाद लोगों को पता चला, फिर एकदम से गैस पाल लेके उसके बाद फिर जाके पुलिस को कंफर्म किया। उसके बाद सारी पुलिस आई, फिर जाके थोड़ा देखा वेखा, फिर एकदम से हल्ला हो गया, पूरी मिलिट्री फोर्स सब आ गई। उसके बाद देखते रहे लोगों को। अब उसके बाद जाके लोगों ने बहुत प्रदर्शन किया, बड़े बड़े नेता भी आए यहाँ पे, मगर कुछ नहीं हुआ। अब देखते क्या होगा आगे कार्रवाई कैसे। क्या कुछ पूरी वजह बताई जा रही है ये जो पूरी घटना हुई है? पूरी वजह यही बता रही, कुछ लड़की को लेकर कुछ दिक्कत थी, कुछ लड़की में कुछ कह रहे थे कि कुछ लड़की कुछ बात थी चक्कर में, कुछ लड़कों ने कुछ गुस्से में कर दिया। लड़की को कह रहे थे बुलाने के लिए, मगर लड़की को माँ बाप नहीं बता रहे थे आने के लिए, तो इस चक्कर में ये हुआ। लड़का बहुत जोर दे रहा था, उनसे पूछा कि कहाँ है लड़की, कहाँ है, तो उन्होंने लड़की को उससे भेज रखा था। इस चक्कर में ये सारी वारदात हुई। लड़के दबाव डाल रहे थे उनके माँ बाप के ऊपर कि कहाँ है, बताओ लड़की कहाँ है हमारी। इस चक्कर के ऊपर उन्होंने एकदम से पूछा तो लड़की की माँ ने मना कर दिया, तो उन्होंने गोलियों से बौछार कर दी। क्या लगता है कि समाज में अब संवेदनाएं मरती जा रही हैं जिसकी वजह खत्म हो गया, अब तो बड़ा बुरा हाल हो गया देश के अंदर। हम तो सोचते हुए डर लग रहा है कि जहांगीरपुर में राय कैसे आ गया, आगे जाके नाबालिग लड़के ऐसा कर रहे हैं, बताओ। उम्र के बारे में पता नहीं है, लड़के बालिग है नाबालिग है, मगर आजकल डर लगने लग गया। अब तो ऐसे ऐसी वारदातें घर में घुस के हो रही है, ऐसा डर लगने लग गया, आगे जाके पता नहीं क्या होगा। दिल्ली में अब डर लगता है भैया? हाँ बिल्कुल डर लगता है भाई साहब, बहुत ज्यादा डर लगता है। डर लगता है भैया? हाँ डर तो है ही है, डर तो है ही है। मतलब कैसा डर लगता है कि अगर किसी को कुछ बोल दिया तो हर तरफ चाकू है? हाँ हो गया, काम हो गया, चाकू है, पिस्टल है, पिस्टल है, चाकू है, सब कुछ है दिल्ली में माहौल है। आखिर ये पिस्टल हर व्यक्ति तक पहुंचती कैसे है ये? अब ये पता नहीं कैसे पहुंचती है, अब ये कैसे पहुंचती ना पहुंचती, ये तो ना मालूम, ये सब बोल नहीं सकते। तो देखिए, कुछ लोगों से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की। फिलहाल यहाँ पर क्योंकि नाबालिग लड़की का मामला है, हम लोग आपको ज्यादा सूचना तो नहीं दे सकते हैं, पर कहीं ना कहीं क्राइम जिस तरीके से बढ़ रहा है, आप लोगों तक एक सूचना पहुंचाना बेहद जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से जहांगीरपुर इलाके में इस मर्डर केस को, इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं सवाल प्रशासन पर, व्यवस्था पर बहुत बड़े बड़े खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या अब दिल्ली पुलिस असमर्थ हो गई है क्राइम को रोकने के लिए? क्या अब दिल्ली में अगर कोई व्यक्ति अपने घर पर भी बैठा है तो वो सुरक्षित नहीं है? क्या दिल्ली में घर पर घुसकर गोली मार देना अब आम है? क्या दिल्ली में यूं ही गोलियां चलती रहेंगी? क्या दिल्ली में अब लोग यूं ही मरते रहेंगे? दिल्ली के लोकल निवासियों से भी मैंने बातचीत की, जिसमें लोगों का साफ तौर से ये कहना है कि अब दिल्ली में हमें डर लगता है। जी हाँ, दिल्ली में अब डर लगता है कि कहीं हमें भी
कोई चाकू न मार दे। जी हाँ, दिल्ली में अब डर लगता है कहीं कोई पिस्टल से न उड़ा दे। दिल्ली में डर लगता है कहीं चोरी ना हो जाए। दिल्ली में डर लगता है क्योंकि क्राइम इतना बढ़ रहा है, पर पुलिस प्रशासन इसे लेकर कोई भी बड़ी कार्यवाही करता हुआ नजर नहीं आता। दिल्ली में एनक्रोचमेंट, दिल्ली में मर्डर, दिल्ली में क्राइम, दिल्ली कहीं ना कहीं पूरी की पूरी क्राइम की नगरी में अब तब्दील हो गई है। आप सोचिए, एक महिला जो अपने घर पर थी, उस महिला के घर पर दो व्यक्ति पहुंचते हैं, बेटी का पता पूछते हैं, और आमतौर पर माँ ने नहीं बताया होगा और कोई भी माँ नहीं बताएगी, और जब माँ नहीं बताती है तो माँ को वही मौके पर गोली मारकर आरोपी जो हैं फरार हो जाते हैं। पुलिस ने फिलहाल उन आरोपियों को पकड़ा भी है, उनमें से एक आरोपी को, और कार्यवाही लगातार चल रही है। देखते हैं आगे क्या कुछ खुलासा इस पूरे मामले में होता है, पर सवाल अब भी यही है कि कब तक दिल्ली के अंदर क्राइम बढ़ता रहेगा, और कब तक हम लोग इसी तरीके से क्राइम की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, और कब तक इन क्रिमिनलों के जो हौसले हैं वो बुलंद होते रहेंगे। क्योंकि आज चोरों के, डकैतियों के, क्रिमिनल्स के, मर्डरर्स के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि ये अब किसी से भी डरते हुए नजर नहीं आते हैं। तो इस वीडियो को आप शेयर करें, और आप लोगों की क्या कुछ राय है प्यार, मोहब्बत और इश्क, इन तमाम चीजों को जिस तरीके से लेकर एक महिला की हत्या कर दी जाती है, और जिस तरीके से इसे भी प्यार का नाम दिया जा रहा है, कई लोग ऐसे ट्वीट कर रहे हैं। और ऐसे में आप लोगों को बता दें कि महिला का पीछा भी करता था, उस लड़की का पीछा किया करता था ये आरोपी जो है, और जब लड़की ने मना किया, लड़की ने शिकायत की, और पहले भी बताया जा रहा है कि पॉस्को का मामला ये दर्ज किया गया था, पर फिर भी जो मुजरिम था वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वो न एफआईआर से डरा, न मुकदमों से डरा, न पुलिस से डरा। वो मौका ढूंढा, घर पर घुसा, गोली मारी और फरार हो गया। तो इस वीडियो को आप शेयर करें, और क्या कुछ मानना है आप लोगों का इस वीडियो को देखने के बाद अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और देखते रहें तहलका दिल्ली।